हेलो स्टूडेंट्स, सारन गुरु की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना। एग्जाम हॉल में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में लगातार बताते रहेंगे। आज के इस सेशन में क्लास 10th के सोशल साइंस के पेपर की चर्चा करेंगे, जिसमें किस तरह से प्रश्न आएंगे ये देखेंगे। सोशल साइंस कंपलसरी सब्जेक्ट है क्लास 10th के लिए। इसमें टोटल 80 प्लस 32 112 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू रहेंगे और 32 शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। बाकी 20 मार्क्स स्कूल द्वारा आपको प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल्स जो भी होते हैं उसके थ्रू दिए जाएंगे। समय आपको मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट का। हालांकि आप लोग का एग्जाम 3 घंटे का होता है, बाकी 15 मिनट जो होंगे आपको एग्जाम का पेपर को पूरा पढ़ने के लिए मिलता है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकें और समझ सकें। प्रश्न पुस्तिका टोटल 32 पेजेस की होगी और दाई तरफ मार्जिन में जो अंक लिखे रहेंगे 2 4 6 8 जो भी लिखा रहेगा वो आपको दिखाएगा कि उस क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे। आपको पूरा पेपर 2 घंटे 45 मिनट में ही कवर कर लेना है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। लगभग 1.5 घंटे मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए और लगभग 1.5 घंटे मिलते हैं आपको सब्जेक्टिव्स के आंसर्स लिखने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम कैसे मैनेज करेंगे अगले वीडियोस में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया 15 मिनट अतिरिक्त समय निर्देशों को और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर यानी ओएमआर शीट जो आप लोग फिल करेंगे उस पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर 10 अंकों का क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आता है वो लिखना बिल्कुल ना भूले। और ओएमआर भरते समय और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ओएमआर पर काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। किसी भी हालत में आप लोग जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे या काले या नीले इंक के अलावा किसी और इंक का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही अगर आपने उत्तर चेंज करने का प्रयास किया व्हाइटनर का प्रयोग करके या नाखून का प्रयोग करके या ब्लेड का प्रयोग करके, तो ऐसी स्थिति में आपके उत्तर को गलत मान लिया जाएगा। और अगर मल्टीपल ऑप्शन भी फिल कर देते हैं तो भी उत्तर गलत हो जाएगा। कुल 80 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से 40 प्रश्न अनिवार्य है यानी कंपलसरी है। 40 से अधिक प्रश्न हल किए जाते हैं तो केवल पहले 40 उत्तरों का मूल्यांकन करना है। आपको समय भी बचाना है, इसलिए आप लोग 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने का प्रयास ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो शुरुआत के 40 क्वेश्चन ही काउंट किए जाएंगे, बाकी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसा कि कई यूट्यूब वीडियोस में आप लोग बार बार देखते रहते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड में 50% एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं वो हटा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स सब आपको मिलेंगे, आपको 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको आधे क्वेश्चन ही बनाने हैं, यानी कि 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव ही आपको बनाने हैं। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे उनमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इतिहास विषय में 6 में से किसी 3 का ही आंसर देना है, यानी 6 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री में दिए जाएंगे शॉर्ट आंसर, जिनमें से कोई भी 3 आपको बनाना होगा। नागरिक शास्त्र में यानी कि सिविक्स में आपको 4 में से किसी 2 के ही आंसर देने हैं। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में 4 में से 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की जब बात की जाए तो आपको हिस्ट्री में 3, सिविक्स में 2 और इकोनॉमिक्स में 2 के आंसर ही लिखने हैं। वहीं भूगोल में आपको 6 में से केवल 3 लिखने हैं। आपदा प्रबंधन में से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, यानी कि ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चंस बनाने हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको 2 क्वेश्चंस बनाने हैं। टोटल 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी 4 पार्ट होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इनमें से आपको एक एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना है, यानी टोटल आपको 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही लिखने होंगे। ये रहा हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। और इसी तरह हमारे आने वाले वीडियोस में हम इससे रिलेटेड और जानकारियां जानते हैं। ओएमआर भरने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर में ज्यादा स्कोर करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस में लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सारन गुरु द्वारा दी जा रही महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेटेड रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।